बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल-अनफाल की आयत नंबर 73 का तर्जुमा, जो लोग मुनकर हक हैं वो एक दूसरे की हिमायत करते हैं, अगर तुम ये ना करोगे तो जमीन में फितना और बड़ा फसाद बर्पा होगा। सूरत अल-अनफाल आयशा नंबर 52। इस फिक्रे का तल्लक अगर किसी करीब तरीन फिक्रे से माना जाए तो मतलब ये होगा कि जिस तरह कुफार एक दूसरे की हिमायत करते हैं, अगर तुम अहले ईमान उसी तरह आपस में एक दूसरे की हिमायत न करो तो जमीन में फितना और फसाद बर्पा अजीम होगा। और अगर इसका तल्लक उन तमाम हिदायत से माना जाए जो आयत 72 से यहाँ तक दी गई हैं, तो इस इरशाद का मतलब ये होगा कि अगर दारुल इस्लाम के मुसलमान एक दूसरे के वली न बने और अगर हिजरत करके दारुल इस्लाम में न आने वाले और दारुल कुफर में मुकीम रहने वाले मुसलमानों को अहले दारुल इस्लाम अपनी सियासी वल्दियत से खारिज न समझे, और अगर बैर के मजलूम मुसलमानों की मदद मांगने पर उनकी मदद न की जाए, और अगर उसके साथ साथ उस कायदे की पाबंदी भी न की जाए कि जिस कौम से मुसलमानों का मुआहदा हो उसके खिलाफ मदद मांगने वाले मुसलमानों की मदद न की जाएगी, और अगर मुसलमान काफरों से मवालतन का तल्लक खत्म न करें तो जमीन में फितना और फसाद अजीम बर्पा होगा। सूरत अल-अनफाल के या नंबर 74 का तर्जुमा, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राह में घर बार छोड़े और जिद्दोजहद की और जिन्होंने पनाह दी और मदद की, वही सच्चे मोमिन हैं। इनके लिए खताओं से दरगुजर है और बेहतरीन रिज़्क है। सूरत अल-अनफाल के या नंबर 75 का तर्जुमा, और जो लोग बाद में ईमान लाए और हिजरत करके आ गए और तुम्हारे साथ मिलकर जिद्दोजहद करने लगे, वो भी तुम ही में शामिल हैं, मगर अल्लाह की किताब में खून के रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। यकीनन अल्लाह हर चीज को जानता है।